चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोगों ने कल ट्रेन वाला चैप्टर आपका पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे थे, साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। लेकिन हुआ क्या कि कल की क्लास में हम लोग पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। हम लोगों ने केवल 5-7 क्वेश्चन ही किए थे, है ना। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग ट्रेन के जो आगे के क्वेश्चन है ना, वो हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था। कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी थी। कल हमने ये भी सीखा था कि 5/18 कब करते हैं, है ना, और 18/5 कब करते हैं, और ये 5/18 ही क्यों है ना, 7/15 क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल सीखी थी। साथ ही साथ हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस की थी, जिसमें ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया था कल, है ना। ठीक है, जितने भी दोस्तों ने कल की क्लास देखी होगी या आपने नहीं देखी है तो आप कल की क्लास देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया था, ये दूसरा भी हो गया था, है ना, तीसरा क्वेश्चन भी हो गया था, चौथा भी हो गया था, है ना, पांचवा भी हो गया था। ठीक है, 6, 7 ये भी हो गया था, 1 मिनट, सातवां ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे थे, है ना। ये वाला भी हो गया था शायद, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी। हाँ, इसका 2 मिनट 30 सेकंड आपका सबका ये आ रहा था, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर था। आज क्वेश्चन नंबर 9 हम सभी दोस्त देखेंगे और इसको करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे साथियों। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा कि 175 मीटर लंबी एक ट्रेन जो 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी, ये आपको बताना है। देखो यहां पर आपको समझ में आएगा, अगर आपको भी अभी तक नहीं पता चला है कि 5/18 क्यों करते हैं, तो वो अभी आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि 5/18 क्यों किया जाता है, किस तरीके से सारी चीजें रहती है दोस्तों। चलिए सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, 175 मीटर यहाँ पर आप लोगों की लंबाई है ना, और 63 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या है, चाल है। तो सेकंड में कितने सेकंड पार करेगी। मैंने आपको एक चीज बोली थी, मैंने कहा था देखो स्टेज पे मान लो कुर्सियां लगी है, तो मामा जी के जो पास बैठेंगे वो मामी जी बैठेंगे, ठीक है, और अंकल के पास कौन बैठेगा, आंटी बैठेगी, है ना, और फूफा जी के पास कौन बैठेगा, फूफी जी बैठेगी, है ना, बुआ जी बैठेगी, बुआ जी बैठेगी। ठीक है, तो यहां पर भी जैसे आपकी जो दूरी है वो मीटर में है ना, दूरी मीटर में है, और समय आपसे वो सेकंड में पूछ रहा है। दूरी मीटर में है, समय सेकंड पूछ रहा है, तो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा थोड़ी चलेगी, स्पीड भी आपकी मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। और मैंने आपको बताया है कि जो आपकी स्पीड है ना किलोमीटर प्रति घंटा में दोस्त, वो अगर आप मीटर प्रति सेकंड में ले जाएंगे तो यहां पर आपको 63 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, है ना। और वो बदलने के लिए हम 5/18 का गुणा करते हैं। अब 5/18 का ही क्यों करते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि किलोमीटर प्रति सेकंड से, ध्यान दो, किलोमीटर प्रति, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हैं। तो किलोमीटर से तो पहले मीटर में जा रहे हैं, 1 किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, इसका मतलब 1000 मीटर हो जाएगा। और 1 घंटे से सेकंड में जा रहे हैं, 1 घंटे से आप मिनट में जा सकते हो, सेकंड में नहीं जा सकते। 1 घंटे से आप मिनट में जाओगे तो 60 मिनट, फिर 60 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 60 का गुना, ऐसे आप करेंगे। तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो खत्म, 10/36 यहां पर आपका होगा, जिसको और अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 2 पंजे 10 और यहां पर 5/18 आता है। तो इसलिए जब भी आपकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में हो और उसे आपको मीटर प्रति सेकंड में ले जाना हो, तो आप सभी दोस्त 5/18 का गुणा करिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में यहां पर उसने समय पूछा है, सेकंड आपसे पूछा है, तो दोस्त आप क्या करिएगा, सेकंड का गुणा, यानी कि सेकंड या फिर कहेंगे समय, आपका जो समय निकालना है वो इसलिए आप लोग लिखेंगे दूरी बटे चाल। समय निकालना है इसलिए दूरी बटे चाल करेंगे, और दूरी में आपकी जितनी ट्रेन है उतनी आपकी दूरी हो जाएगी। तो 175 मीटर की दूरी है और आपकी स्पीड 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदलेंगे 5/18 से। और मैंने बोला था कि ये जो 18 इसको नीचे ठंड लगती है, इसको ले जाना पड़ेगा ऊपर, तो ये 18 यहां से उठ करके यहां पर चला जाएगा। अब आप ध्यान लगाएंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 से 3 बार, 5 तिया 15, 2 बचा, 5 5 25। और अगर आप ध्यान से देखें तो 7 पंजे 35, 7 नम 63, और 9 से करेंगे 9 दूनी 18, तो 5 दूनी 10 यहां पर आंसर आ रहा है, जो कि आप सभी दोस्तों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा होगा 10 सेकंड।
ठीक है, चलिए, और बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ जिन दोस्तों का कल पेमेंट नहीं हो पा रहा था, है ना, मैं आपको बता दूं, है ना, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा था, लेकिन आज आप लोग ट्राई करिएगा, आपका हो जाएगा। कल थोड़ा सर्वर डाउन था, लेकिन आज आप कर सकते हैं। जिन दोस्तों को देखो मैथ्स का चैप्टर वाइज कोर्स ज्वाइन करना है, वो सारे चैप्टर पढ़ सकता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अभी आपका गणेश चतुर्थी ऑफर भी चल रहा है, ऑफर में आपको ये 1000 रुपए की जो क्लास है वो केवल 299 में मिल जाएगी। ठीक है, तो जिन भी दोस्तों को मैथ्स पढ़ना है वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे सर? तो इसकी 2 स्टेप है, बस आपको लेयर 3 एजुकेशन जो ऐप है हमारा, वो ऐप डाउनलोड करना है और उसके स्टोर ऑप्शन में क्लास मिल जाएगी। उस क्लास में आप लोग डेमो भी देख सकते हैं किस तरीके से पढ़ाया गया है, और ये इस क्लास की वैलिडिटी आपकी 1 साल की है ना। ये क्लास आपकी 1 साल तक आपके पास रहेगी, यानी कि 1 साल की फीस है केवल 299, यानी कि 1 रुपए रोज के भी नहीं, 1 रुपए से भी कम में आप लोग मैथ्स पढ़ेंगे शानदार तरीके से। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो 9893800651 पे मैसेज करिएगा। और ये क्लास अभी चल रही है, इस क्लास के बाद 9 बजे आपको मैं इस पूरी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ये जो ट्रेन है ना, इसकी पीडीएफ आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी दोस्त पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है करिएगा, आंसर करने की कोशिश करिएगा। एक रेल 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर की औसत चाल से यात्रा करती है और उसके पश्चात 2 घंटे के लिए 75 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है। संपूर्ण 5 घंटों में रेल कितनी दूर की यात्रा तय करेगी, ये आप सभी दोस्तों को बताना है। तो दोस्तों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर 3 घंटे के लिए वो 50 किलोमीटर की औसत चाल से चल रही है, 2 घंटे के लिए 75 की, तो टोटल दूरी आपको निकालनी है। ये इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो बहुत इजी है। अगर 3 घंटे के लिए स्पीड उसकी 50 है तो टोटल कितना चल जाएगी, 150 किलोमीटर, है ना। और 2 घंटे के लिए 75 की स्पीड से चलती है तो 75 का डबल हो जाएगा 150, यानी कि 150। तो 150 और 150 यानी कि आप 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर की दूरी यहां पर टोटल हो जाएगी। तो 300 किलोमीटर आप सभी दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही शानदार आप लोग कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी दोस्त पढ़िएगा, आंसर करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। दोस्त लंबाई का मतलब आपसे वो क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। देखो एक फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले से तीनों फॉर्मूले निकले हैं। अगर आप केवल एक ही भी याद रख लेते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी से आपके 2 फॉर्मूले और निकलते हैं। जैसे समय को आप चाल की जगह ले जाए, चाल आपका समय की जगह आ जाएगा, तो एक और फॉर्मूला समय के लिए बनता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और एक लास्ट फॉर्मूला और बनता है कि चाल को आप उधर ले जाए, समय भी उधर रहेगा, तो दूरी बराबर आपका एक फॉर्मूला बनेगा कि ये चाल का उधर गुणा हो जाएगा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। ठीक है, जिन दोस्तों को समझ में नहीं आया है वो ये तीनों फॉर्मूले याद रख सकते हैं। अगर आप एक फॉर्मूले से तीनों नहीं बना सकते तो आप ये तीनों फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटा समय, या समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, या चाल गुणित समय बराबर आपका होता है दूरी, ये तीनों फॉर्मूले आपके एक ही फॉर्मूले से बने हैं और इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन होंगे। ट्रेन के जितने भी क्वेश्चन हैं, या अब टाइम, यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस वाला भी एक और चैप्टर है इसके अलावा, जिसमें अलग अलग ट्रेन की बात नहीं की जाती है, दूसरी की बात की जाती है। बाकी क्वेश्चन आपके सेम ही रहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके सेम ही रहते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया होगा। तो वो दूरी या लंबाई पूछ रहा है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। अगर लंबाई पूछे या दूरी पूछे तो दूरी बराबर डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, या फिर कहेंगे चाल गुणित समय। क्लियर? तो चाल आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय आपका 12 सेकंड है, गुणा कर दो तो 12×72। अब यहाँ बात बन नहीं रही है, क्यों नहीं बन रही है? मैंने कहा था कि यहाँ पर फूफा जी के पास किसको बिठाना है, बुआ जी को, है ना। दोनों मुंह चढ़ा के बैठे रहेंगे, है ना। तो आप लोगों को एक जोड़ी मिलानी है। अब ये यार, ये तो समय तो आपका सेकंड में है, नहीं ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो आपका समय घंटे में होना चाहिए ना, तो इसको बदलना पड़ेगा। और हमेशा चाल को बदलते हैं, तो चाल को बदलेंगे तो 60 में हम 5/18 का गुणा कर देंगे, बस। 6 × 18, 6 से 10 बार काट लो, 3 से कर लो, 3 × 4 = 12, 10 × 5 = 5 × 20 और 10 = 200।
तो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 200 मीटर हो जाएगी। तो ऐसे आप लोगों को करना है, इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है। तो बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोग चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई कितनी है। देखो यहां पर थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि कभी भी वो एक खंबे को जब पार करती है, ये जो ट्रेन है ये अगर इस खंबे को पार करके यहां आती है तो ये केवल खुद को पार कर रही है ना। ये खंबे को पार कर, खंबे की कोई लंबाई होती है क्या, लंबाई तो होती है, सॉरी, खंबे की कोई चौड़ाई होती है क्या, है ना। खंबा कुछ इतना तो होता नहीं कि मीटर में हो, है ना। खंबा तो एक सीधा, है ना, इस तरीके से होता है। अब सुरंग में क्या होगा कि ट्रेन जब यहां से एंटर करेगी सुरंग में, मान लो ये आपकी एक सुरंग है ना, इस तरीके से, ठीक है, ये आपकी एक सुरंग है। अब सुरंग भी कुछ लंबी होगी, तो ट्रेन जब सुरंग को पार करेगी, मान लो ट्रेन जितने मीटर की, 250 मीटर की ये है और 250 मीटर ये सुरंग है, तो दोनों को पार करेगी, इसलिए दोनों की लंबाई जुड़ती है ना। चाहे ट्रेन अगर केवल ट्रेन की लंबाई, अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ेगी, है ना। और ट्रेन अगर किसी सुरंग को पार कर रही है तो सुरंग की लंबाई भी जुड़ेगी, है ना। ट्रेन अब किसी पेड़ को पार करेगी तो पेड़ की कोई लंबाई नहीं होती, इतनी चौड़ाई नहीं होती कि आप गिनो उसको, या पेड़ किसी खंबे को पार करे तो आप उसमें लंबाई नहीं गिनेंगे, लेकिन सुरंग में आपको लंबाई का ध्यान रखना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पर आप ध्यान देना कि सुरंग की लंबाई आपको चाहिए, तो लंबाई में आप एक तरीके से पूछ रहे हो कि दूरी बराबर कितना, मतलब आप दूरी ही ज्ञात कर रहे हो। तो दूरी बराबर आप सभी दोस्तों को पता है कि आप जानते हो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय, ठीक है। तो चाल आपकी जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय आपका वो 1 मिनट में पार कर रही है, तो 1 मिनट को आप 60 सेकंड लिख दो। इस समय को सेकंड में किया तो चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में करो तो 5/18 का गुणा कर दो। अब दूरी में ध्यान रखना कि ये 250 मीटर लंबी ट्रेन एक सुरंग को पार कर रही है, तो 250 प्लस सुरंग की लंबाई x, ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो अब यहां से आप करेंगे 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 इंटू 6 कितना, 2 छंग 12, 1200। तो यहां पर 250 तो ट्रेन की लंबाई, सुरंग की लंबाई कितनी है, तो 250 इसमें से माइनस कर दो यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे, है ना, ठीक है। तो यहां 0 का 0, 10 पे 5 गया 5, इधर आपका 11, 11 में 2 गया, 950 आ रहा है, ठीक है। 950 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्लियर है। तो यहाँ पर 960 दे रखा था, लेकिन 950 इसका बिल्कुल सही जवाब है कि सुरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी, 950 मीटर हो जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत इसमें। ऐसे इन क्वेश्चन को करना है, ठीक है। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि ऐसे इनको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा कि विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक को एक ट्रेन 9 सेकंड में पार करती है। ट्रक और ट्रेन दोनों की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रक और ट्रेन दोनों की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी। सभी दोस्त आप आंसर करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा मेरे दोस्तों, क्लियर है। कैसे करेंगे तो ध्यान देना, यहां पर विपरीत दिशा से आ रहे हैं ट्रक और ट्रेन, है ना, दोनों की गति 90-90 है। तो अब मैंने आपको कल एक सापेक्ष चाल वाला नियम बताया था, या फिर आपको पता हो तो मैंने बोला था कि रिलेटिव स्पीड एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें यह होता है कि आपके दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के सामने आ रहे हों, है ना, एक दूसरे के विपरीत लिखा मतलब उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हों तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को समझने की जरूरत है ना। विपरीत दिशा से आ रहे दोनों गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 90 और 90 180, यानी कि आपको ज्ञात क्या करना है, ट्रेन की लंबाई, तो एक तरीके से दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर आपका होगा चाल गुणित समय, ठीक है। और चाल आपकी 90 और 90 कितनी हो जाएगी, 180, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो आप यहां पर कर दीजिएगा 5/18। फिर वो बोल रहा है कि 9 सेकंड में पार कर लेती हूँ, समय में आपको 9 सेकंड लिखना है। 18 से 10 बार कटेगा, 10 इंटू 50, 5 9 45, 450, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है वो कितने मीटर है, 450 मीटर है, 450 मीटर है,
बोलो। क्लियर है क्या? तो ये कुछ क्वेश्चन आपके बाकी थे जो मुझे को करवाने थे, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना, हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आप सभी दोस्त नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 66 किलोमीटर 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 155 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कोशिश करिएगा, आंसर लाइएगा, सभी दोस्तों का आंसर बनना चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो के नीचे लाइव चैट में नहीं, लाइव चैट में नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ट्रेन वाला चैप्टर कल की क्लास और आज की क्लास कैसी लगी, साथ ही साथ नया चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, है ना, नया चैप्टर आप कौन सा शानदार सीखना चाहते हैं, आप कमेंट करिएगा। आप जो कमेंट करेंगे वो सारे चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा, बस आपको कमेंट करना है और आपका चैप्टर में शानदार आपके लिए लेकर आऊंगा यूट्यूब पे ही 8 बजे लाइव। आज की क्लास रिकॉर्डेड है ना, क्योंकि मुझे कहीं जाना था इसलिए आपकी क्लास बनाती है। बाकी कल से आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस ही चलेगी, उसमें हम चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो आप सभी दोस्त जो भी आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, सर हमको यार टाइम एंड वर्क कम समझ में आता है यार, है ना, तो आप बिल्कुल बिंदास लिखो, आपके लिए टाइम एंड वर्क में निकाल के लाऊंगा और शानदार तरीके से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग YouTube के सेशन को भी बहुत शानदार करने वाले हैं। रोजाना रात 8 बजे आप कुछ नया सीखेंगे और ऐसा सीखेंगे कि आपकी एग्जाम में हेल्पफुल हो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रण के साथ इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। बड़ा इजी है कि भैया कितनी देर में, मतलब आपसे वो समय की बात कर रहा है। आप सभी दोस्त जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी में मेरे दोस्त ध्यान रखना कि जब ट्रेन पुल को पार कर रही है तो पुल की भी लंबाई होती है, ये दे रखी है, ठीक, बहुत बढ़िया बात है, 120 और 155। तो आपको दूरी में 120 प्लस 155 करना है और चाल आपकी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे यार ये मीटर के साथ प्रति घंटा नहीं चलेगा, तो आपको इस 66 को बदलना पड़ेगा 5/18 से, है ना। बस आप यहाँ पर ये जो 18 है ये ऊपर चला जाएगा, बस आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 5 का 5 और 5 2 7 और एक 275 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे 275 आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करें तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें 275 तो 5 से कटेगा, 5 5 25, 2 बचा, 5 5 25, क्लियर। अब तो समझ में आ ही गया, 11 से 5 बार, 11 से 6 बार, 6 तिया 18, 5 तिया 15, तो 15 सेकंड में पार करेगी। यानी कि 120 मीटर लंबी ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 155 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार कर लेगी। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से आप लोगों को करना है, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी दोस्त देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, एक ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 150 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी। 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, है ना। देखो बड़ा आसान है, एक ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 150 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको बताना है दोस्त। बड़ा आसान है, दूरी आपको निकालना आता है कि दूरी जब भी वो हमसे पूछेगा हम लिख देंगे कि दूरी बराबर होता है दोस्त चाल गुणित समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय होता है। तो दोस्त यहां पर हम चाल आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और यहां पर समय आपका 150 मिनट। अब ये तो आप ऐसा कर सकते हो, देखो हर बार चाल को बदलना जरूरी नहीं, हर बार हम चाल को बदले ऐसा जरूरी नहीं है। देखो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय आपको घंटे में चाहिए और ये मिनट में दे रहा है। देखो मिनट से घंटे में बदलना बहुत इजी है। आप क्या करो, 60 का भाग लगा दो। जैसे मैंने आपसे कहा 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, आपने कहा सर 60 मिनट में 1 घंटा होता है। कैसे किया, 60 का भाग लगाया, आपको नहीं पता पर आपने लगाया है। जैसे मैं बोलूं 120 मिनट बराबर कितने घंटे, 120 मिनट बराबर कितने घंटे, तो आपने कहा सर 2 घंटे। 120 मिनट बराबर 2 घंटे। आपने मन ही मन, आपको भी नहीं पता है, आपने इसके बटे में 60 किया और 2 बार काट दिया। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं कि दोस्त 180 मिनट बराबर कितने घंटे, तो आपने मन ही मन 60 का भाग लगाया, बोला आपको पता भी नहीं, है ना। तो कभी भी मिनट से घंटे में बदलना हो तो बटे आप 60 कर देना, बहुत ईजी है, आप कर सकते हो। यहां पर 20 दूना 40, 20 तिया 60,
3 से करोगे 3 5 15 और 50 दूनी 100, यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अगर ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और 150 मिनट तक चलती है तो वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी मेरे दोस्तों। तो ऐसे आप लोगों को करना होगा, इस तरीके से आप लोगों को करना होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मिनट में एक और दे दूं तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर मान लो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कुछ इस तरीके से, है ना, कि यहाँ पर जैसे मान लो मैंने कहा कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 मिनट में एक ट्रेन कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। एक ट्रेन कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है। तो अलग अलग आपको देगा, लेकिन आपको ध्यान है कि किलोमीटर प्रति घंटे के साथ समय घंटे में चाहिए अपने को। तो घंटे में बनाने के लिए आपको समझ में आ गया कि भाग किसका लगाना है, वो लगाओ और आंसर लाओ, है ना। तो आपका आंसर 400 आ गया होगा, मुझे पता है, बहुत होशियार लोग हो तुम, है ना, क्योंकि तुम इतनी देर तो इस क्वेश्चन को दोगे नहीं, ठीक है। तो दूरी बराबर आपको पता है दोस्त कि चाल गुणित समय करना है। दूरी बराबर क्या करना है, चाल गुणित समय करना है, ठीक है। तो अब चाल तो आपकी 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपने बिल्कुल कर लिया, लेकिन समय में आपको ये दिक्कत हुई कि ये मिनट में है। तो मिनट को हम घंटे में बदल सकते हैं बटे 60 करके, है ना। तो बटे आप 60 कर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बस 60 से ये नहीं कट रहा है तो क्या है, 120 तो कट ही रहा है 2 बार, बस। तो 2 गुणित 200 यानी कि आपका 400 किलोमीटर की वो यात्रा करेगा। इसका करेक्ट आंसर 400 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, हाँ कोई बात है ना। और इसके अलावा भी और अच्छे अच्छे चैप्टर हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो कर सकते हैं, अभी आपका ऑफर है, ऑफर में आपको 299 में मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और जल्दी ही उसमें भी आपकी लाइव क्लास आ जाएगी। लाइव क्लास में आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। आपका पोल का ऑप्शन आएगा, लाइव पोल पे आप क्लिक करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही है या गलत। वहां पर आप रेज हैंड का ऑप्शन है, यहाँ पर तो जैसे आप केवल कमेंट कर रहे हो, वहां रेज हैंड करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे डायरेक्ट फेस टू फेस, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। साथ ही साथ डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है वो अभी ज्वाइन करके रख लो, बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी वैसे अभी 4 वीडियो है, आप वो जाकर के देख सकते हैं और बहुत ही जल्दी उसमें लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है पेड कोर्स जरूर करें। और 299 आप यूं मत सोचो कि ये पैसे अगर आपने मान लो निवेश कर दिया आपको, है ना, तो ये बहुत आपको काम आएंगे ये पैसे, है ना। ये 299 वैसे भी आप नेट पे खर्च कर ही रहे हो, रीले देख ही रहे हो, है ना। तो जिंदगी में अगर कुछ अच्छी मैथ सीखना चाहते हो, आप एग्जाम क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर आप ये कोर्स ज्वाइन करें। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लेयर 3 का ऐप डाउनलोड करना है, उसके स्टोर ऑप्शन में कोर्स मिल जाएगा। उसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो ये मेरे नंबर है, आप मुझे इस पे मैसेज कर सकते हैं। और ये ट्रेन की पीडीएफ अभी मैं जस्ट क्लास के बाद आपके 9 बजे अभी ये क्लास खत्म होगी, इसके बाद आपके व्हाट्सएप पे जो दोस्त ग्रुप में ऐड हैं उन सबको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप में एक पेड ग्रुप भी है ना, जिनने पेड क्लास ले रखी है वो उस ग्रुप में ऐड नहीं है तो वो पेड क्लास करके मैसेज कर देना, उनको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे, क्योंकि बाद में जो चैप्टर की जो पीडीएफ होगी वो पेड क्लास वालों को ही मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। कल आपका संडे है, कल भी आपकी क्लास होगी, है ना, उसमें हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप सभी दोस्त इस वीडियो के नीचे जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है ना, ये वीडियो खत्म होगा उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जाकर के, अभी लाइव चैट में मत लिखिएगा क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना चैप्टर आप लिखिएगा। साथ ही साथ ये ट्रेन वाला चैप्टर आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप चैप्टर कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए कोशिश करूंगा यूट्यूब पे हम लोग पढ़े, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर तो आप नहीं भी बोलोगे तो भी लेयर 3 एजुकेशन ऐप में तो सारे चैप्टर आपको मैं कराऊंगा, जो मैथ्स के टोटल जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक में कराऊंगा, चाहे वो पटवारी में आता हो नहीं आता हो, है ना। क्रमचय संचय आपका मैं करवाऊंगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपका, प्रोबेबिलिटी, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सारे आपके चैप्टर में कराऊंगा और बहुत शानदार तरीके से। और ऐसे जवान में कराऊंगा कि आपको वो चैप्टर एडवांस के नहीं लगेंगे, आपको यूं लगेंगे कि भैया ये तो बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।